Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. Today we are going to start a new topic, that is management audit. So let's begin with the new topic, management audit. Okay, now understand what is management audit. Okay, so here's the meaning that management audit is a form of appraisal of the total performance of the management by means of an objective and comprehensive examination of the organizational structure, its components, plans and policies, methods of process or operations and controls and its use of physical and human resource. ओके स्टूडेंट्स, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है जब हम किसी भी परफॉर्मेंस को हम उसको किसी भी के वर्क को हम देखते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या कहता है कि वो क्या है, एक अप्रेजल। हम अप्रेजल जो होता है टोटल परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी का, यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि सारे डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इनको हम इवेलुएट करते हैं, इनको हम इनका परफॉर्मेंस को देखते हैं और हम इनका अपार बनाते हैं, यानी कि एक अप्रेजल बनाते हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस हो रहा हो, या किसी के प्लान या पॉलिसीज ऐसी हो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस दिला रही हो। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्शन है सबको इवेलुएट करके उनको हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे उनको जज करते हैं। So according to Churchill and Carrot, उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट ऑडिट इज परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोसीजर्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज गोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि ये क्या है, एक ऑडिट है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है किस लिए, टू नो द इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंसी, सो दैट दे कैन परफॉर्म, दे कैन परफॉर्म एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Now come to the next students. The next is aims and objectives of management audit. Okay, तो क्या objectives है इसके? Improve efficiency of the management. The first point is improve efficiency of the management. ठीक है, audit क्यों किया जाता है? तो जिससे हम क्या कर सके, अपना organization की efficiency को improve कर सके। Ensure optimum utilization of the resources, यानी कि हमारे जितने भी resources हमारी organization में क्या इनका proper use हो रहा है कि नहीं, ये check करना भी हमारा क्या होता है, audit का work होता है। पॉइंट ऑफ डिफिशियंसी, यानी कि जितनी भी हमारी कोई भी कमी है वो भी कौन निकालेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएगा आपको, क्योंकि अगर जब वही आपको बताएगा तभी आप उस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे। सजेस्ट इम्प्रूव मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं, अगर हम जिस भी मेथड को यूज कर रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हो सकता हो शायद वो मेथड गलत भी हो, तो इसको भी कौन चेक करेगा, हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। फाइंड आउट वीक पॉइंट्स इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि हमारे इंटरनल कंट्रोल जो भी हमारा सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये भी क्या करेगा, हमारे जितने भी वीक पॉइंट्स हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, उनको क्या करेगा, ढूंढने का और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अर्ली सिग्नल्स ऑफ सिकनेस, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैनेजमेंट क्या करेगा, हमें पहले से ही लोग कंपनी में अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनको पहले से ही बताएगा कि हो सकता है हमारी ये जो मेथड है वो सही नहीं है, उससे हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट रेमेडीज, हमें कोई भी प्रॉब्लम पता चलेगी तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, उसको हम इम्प्रूव भी करना चाहेंगे। नेक्स्ट अप्रेज मैनेजर परफॉर्मेंस, हम अपने मैनेजर परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, उनको अप्रेज करेंगे, उनको हम चेंज करेंगे। इवेलुएट प्लान्स एंड पॉलिसीज, हम नए प्लान्स और पॉलिसीज बनाएंगे, उनको अच्छा अगर हमारे वो होंगे, इफेक्टिव होंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट एवरी लेवल, यानी कि वो क्या करेंगे, जितने भी हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसको हम हर एक लेवल पे इम्प्रूव करना चाहेंगे, जिससे क्या हो, हमारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो अच्छे से वर्क कर सके। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई अपना डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।